चल रहा है कृपा का। क्री धातु और पा धातु यूं तो कृपा के स्वरूप बहुत लंबे बताए गए हैं, कि वे भगवान, लेकिन एक यौगिक अर्थ भी है। यौगिक अर्थ कहते हैं जो किन्हीं दो धातुओं को जोड़ करके बनाया जाए, यौगिक अर्थ होता है। तो कुछ महात्माओं ने लिखा, क्री धातु है और पा धातु है, दोनों धातुओं को जोड़ा गया तो कृपा शब्द बन गया। वैसे कृपा तो एक भगवान की अनुग्रह कारणीय शक्ति है, और इसकी बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, लेकिन छोटी सी व्याख्या यौगिक अर्थ बना के किया गया कि जो करते हैं और पाते हैं। पाते माने रक्षा करते हैं। क्री धातु करना और पा रक्षणे। क्या करते हैं? हेतु रहित जुग जुग पुकारी, तुम समान तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ये उत्तरकांड में जब भगवान ने उपदेश दिया था प्रजाजनों को, कि तुम लोग मनुष्य शरीर तुमको मिला है, क्यों मिला है? ये उन्होंने कहा था। तो प्रजाजनों ने उनके उपदेश को सुन करके कहा कि हे मेरी प्रजा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ अल्प स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। ताहि कभौ भल कहाय न कोई, गुंजा ग्रह परस मन खोई। आकर 4,84,000 जोनि फिरत यह जीव विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुरु घेरा। कबहु करे करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनहि। ये उपदेश भगवान ने दिया प्रजाओं को। 13,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया।
और 13,000 वर्ष में एक ही लीला गोसाई जी ने चुना, और बाकी जो 14 साल के वनवास तक की लीला विस्तार से रामायण में गाई गई। और 13,000 के बीच में एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। एक आवश्यक मीटिंग बुलाई थी जिसमें गुरु जी भी आएंगे, द्विज ब्राह्मण लोग, नगरवासी सब आए। तो वो उन्होंने 13,000 के बीच में एक ही लीला चुनी और लिखा। जो पब्लिक मीटिंग किया था उन्होंने, एक बार रघुनाथ बुलाए, और सब बैठ गए, आराम से बैठे। गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। सुनौ सकल पुरजन मम बानी, कहौ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनौ करौ जो तुम्हें सुहाई। उत्तरकांड 43। ये क्यों कहा भगवान ने? सुनौ करौ जो तुम्हें सुहाई। जीव ईश्वर अंश है, कर्म करने में वो स्वतंत्र है। जैसे भगवान का अंश, भगवान स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाविक, मने करो जो सोई। नारद जी ने कहा था कि तुमने विश्व मोहिनी दिखाया हमको और ले गए खुद, तो इसलिए मैं तुमको शाप दूंगा, तुम बड़े स्वतंत्र बनते हो। भगवान ने कहा ठीक है। उन्होंने माया हर लिया तो बोले वृषा होई मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान बोले कि मेरी स्वतंत्रता तो नारद शाप में भी है, मेरी इच्छा से तुमने शाप दिया। जो तुमने पहली बार कहा चौपाई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो बात सत्य है। तो यह वही बात यहां भी भगवान दिखा रहे हैं कि हमारा अंश होने से जीव को स्वतंत्रता है कि जो चाहे अपने शरीर, अपनी इंद्रियों का उपयोग करे। इसलिए मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। बहुत से लोग शंका करते हैं कि भगवान कृपा करें संसार का कल्याण हो जाए। भगवान तो करते हैं कृपा, लेकिन तुम्हारे जो विचार हैं वो गलत हैं। जीव की स्वतंत्रता नहीं मारते हैं, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है। इसलिए उनको कहना पड़ता है नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। और न इसमें कोई अनीति की बात है और न प्रभुता। सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। इतना जरूर है कि मेरी बात मानोगे तो मेरे प्रिय बन जाओगे।
सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। और आखिर में बोले, जो मैं अनीति कछ भाखों भाई, तो मोय बरजो भाई बिसराई। अनीति कहूं तो हमको रोक देना, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता का हमको ध्यान है। इस बात को जब सुना तो ऐसा विनम्र भाषण, कहूं न कछु ममता उरानी, मैं अधिकार समझ के कुछ नहीं कह रहा हूं। सुनाऊं सकल पुरजन मम बानी, मैं अधिकार से कोई बात नहीं कह रहा। ममता माने अधिकार। और जो हमारी बात मानेगा वही मुझे प्रिय लगेगा। तो ये सब क्यों कहा भगवान ने? जीव स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इस मनुष्य शरीर का फल भोग नहीं है। एतन कर फल विषय न भाई। अगर कहो देवता लोग भोगते हैं तो स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, उनको भी दुख मिलता है भोग के अंत में। चाहे ब्रह्मा हो दुख मिलेगा, कोई भी हो, ऋषि मुनि तपस्वी साधु विरक्त संत, भोग के अंत में दुख मिलता है। अंत दुखदाई, ये शाश्वत सिद्धांत है। भगवान ने गीता में भी 5वें अध्याय में कहा है, 21वें 22वें श्लोक में, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एव ही। निश्चित है कि जो संस्पर्शक भोग हैं वो दुख की योनि है, कारण है। दुख के जन्म स्थान है। बच्चा योनि से पैदा होता है, तो भोग जो है दुख की योनि है, इनसे बच्चा पैदा हुआ दुख। और ये सिद्धांत बदल नहीं सकता। योनि से ही बच्चा पैदा होता है और भोग योनि से दुख मिलता है। बुद्धिमान आदमी उसमें रमण नहीं करेगा। वही बात यहां कह रहे हैं, स्वर्गो स्वल्प अंत तुधाई। ये निश्चय है कि चाहे स्वर्ग हो चाहे देवता हो, भोग के अंत में दुख मिलेगा। ये सब जब उन्होंने कहा तो प्रजा प्रसन्न हो गई। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। चरण पकड़ लिए, अब बोले तुम सच्ची मां हो, तुम सच्चे पिता हो, तुम सच्चे गुरु हो, तुम सच्चे भाई हो। बाकी संसार में नकली माँ है, नकली बाप है, नकली गुरु हैं,
जो स्वार्थ रखते हैं। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निनान प्राण ते प्यारे, तन धन धाम राम हितकारी, सब विध तुम प्रणतारत हारी, अस सिख तुम बिन दे न कोई, मात पिता स्वारथ रथ ओ। ऐसी शिक्षा माँ बाप नहीं दे सकते। वो चाहते हैं बड़ा लड़का हो जाए हमारा, हमारी सेवा करे, ब्याह हो जाए, बहू आवे, पाँव दावे, ये सब वंश चले। मात पिता स्वार्थ रत सो, वो भी स्वार्थ में लगे हैं, माँ बाप भी। ऐसी शिक्षा तुम्हारे बिना कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ऐसी शिक्षा देना ही क्री माने करना है। कृपा शब्द का यौगिक अर्थ जो हम बता रहे थे, दो धातु में मिला करके जो अर्थ किया जाता है उसको यौगिक कहते हैं। तो पहली धातु क्री, दूसरी धातु पा। करोति, क्या करोति? तुम तुम्हारे सेवक स्वार्थ रहित व्यवहार करते हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमार्थ नहीं। उसमें परमार्थ नहीं होता है। तुम परमार्थ की दृष्टि से करते हो जो कुछ कार्य करते हो। मनुष्य शरीर दिया, वेद शास्त्र बनाए, अवतार लिया, ये सब जो तुम करते हो ये स्वार्थ रहित परमार्थ करते हो। और पा माने उसकी रक्षा करते हो। साधक की साधना अवस्था को देते हो और उसकी रक्षा करते हो। कृपा का यौगिक अर्थ है। तो कृपा भगवान, उसका प्रसंग चल रहा है। भागवत में बड़ा अच्छा उदाहरण जो हमने दिया था 3-4 दिन पहले, वाश्रा गौ। ऐसी वत्सलता केवल गाय में होती है जो अपने बछड़े को, गंदगियों को मुंह से चाटती है, जीभ से चाटती है। तो भगवान को वाश्रा कहा गया कि भक्त के अवगुणों को जैसे गाय चाट जाती है, भगवान भी चाट जाते हैं। अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। 3/30 गीता जी। दुराचारी नहीं, सुदुराचारी है, मेरा अनन्य भजन करता है। यद्यप इसमें बहुत से लोग शंका करते हैं कि दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती हैं। सुदुराचार में सद्गति नहीं हो सकती है। जैसे काकभुषुंडी जी ने कहा है, कबहू की सुमति की खल संग जामी, परत्री गाय की शुभ गति पाए की परत्री गामी। दुष्ट संग से सुमति नहीं मिल सकती। दुष्ट संग हमेशा ऐसी बात कहेगा कि बुद्धि नष्ट हो जाए,
अश्रद्धा की बात कहेगा, भावहीनता की बात कहेगा, उससे मनुष्य की श्रद्धा नष्ट हो जाती है। और शुभ गति पाव की परत्रिगामी, परत्रिगामी को शुभ गति कभी नहीं मिलती। तो फिर दुराचार क्या है? भगवान तो कहते हैं जो दुराचारी नहीं, महान दुराचारी है, फिर भी मेरा अनन्य भजन कर रहा है, उसको साधु समझना चाहिए। तो दोनों बात संभव कैसे है? इसका एकमात्र हल यही है, भगवत इच्छा। भगवत इच्छा से भक्त में क्रोध भी आता है, काम भी आता है, लोभ भी आता है। जैसे सनकादिक को क्रोध आया, बैकुंठ में गए, छड़ी लगा करके रोक दिया। जय विजय ने तो गुस्सा आ गया और शाप दे दिया। बोले शाप क्यों दिया, क्रोध क्यों आया? तो भगवान ने कहा ब्रह्म तेजः समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम ही में। मतम ही में नेच्छे, मैं शाप को हटा सकता हूं लेकिन हटाऊंगा नहीं, मेरी इच्छा है। यानी भगवान की इच्छा से क्रोध हुआ उनको। इसी तरह से भक्त में, भक्तों की बात है, साधारण जीवों को अपने ऊपर नहीं समझना चाहिए। भक्तों में काम विकार भी देखा जाता है, वो भी भगवत इच्छा से। भगवान उसका समर्थन करते हैं। जय यज्ञ बध्यो व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने राम न निजे उरहेरी। जिस पाप के पीछे बाली को मारा, वही पाप सुग्रीव ने किया, विभीषण ने किया। भगवान ने ध्यान नहीं दिया, समर्थन किया। तो भक्त में काम, क्रोध, लोभ ये भी भगवत इच्छा से आते हैं। क्यों आते हैं, इसका कोई उत्तर हम तुम नहीं दे सकते। भगवान की इच्छा है। लोभ आता है, जैसे क्रूर जी को आया मणि का लोभ, भगवत इच्छा से। भक्तों में दोष नहीं देखना चाहिए। यही बात चल रहा था प्रसंग धाम निष्ठा में, जो बीच में आ गया दूसरा प्रसंग। धाम निष्ठा तुम्हारी तभी मानी जाएगी जब धाम में रहने वाले ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय। क्रूर पापी जो देखे नहीं जा सकते, सुने नहीं जा सकते, इतने ज्यादा पापी हैं, उनको देख करके भी वस्तुतया स्वाराध्य बुद्धिर्मम, यही बुद्धि होनी चाहिए। राधा कृष्ण है, ऐसी बुद्धि पर धाम निष्ठा मिल जाती है।
इसको स्थापना बल कहते हैं। मनोबल, भाव बल, स्थापना बल, इन तीनों बलों से श्रद्धा जो रखता है, मनोबल, किसी को देखा बड़ा भजन कर रहा है, श्रद्धा हो गई, मनोबल है। भाव बल, किसी को भक्ति रत देख करके भाव पैदा हुआ, भाव बल। ये दोनों सहज हैं। स्थापना बल में जोर लगाना पड़ता है। कामी क्रोधी है और उसको भी श्रद्धा करके माना जाए, वो स्थापना बल है। ये रसकुल्याकार ने 3 बल बताए हैं धाम निष्ठा में। बोलो उसको धाम निष्ठा मिलेगी। जिसमें तीनों बल हैं और जिसमें कमी है उसको नहीं मिलेगी। तो इसलिए भगवत इच्छा से भक्तों में काम क्रोध देखे जाते हैं, उसमें जीव नहीं समझ सकता उस बात को। यहां जो प्रसंग चल रहा है वाश्रा गौ का, वो स्थापना बल के लिए। भक्त के अवगुणों को भगवान चाटते हैं, गाय की तरह खा जाते हैं। इसीलिए ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं है। भृत्य वत्सलम हम बता रहे थे, सुनीति ने अपने लड़के को कहा था कि वत्सलता केवल भगवान में है। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम। और मुमुक्षु लोग ढूंढा करते हैं उनके चरण चिन्ह, आज तक पा ही नहीं सके। मुमुक्षु भी मृग्य पदाब्ज पद्धति में। लेकिन वत्सला गौ का तू बछड़ा बन जा, अनन्य भजन कर, बस बछड़ा बन जाएगा। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस व्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। अनन्य भाव से भजन कर। अनन्य भाव क्या है? पहली बात तो यह है कि अपने अंदर साधन का अहम नहीं रखना चाहिए। तुम्हारी कृपा, तुम्हें भगवाना, तुम्हें रघुनंदन जाना तो तुम भगत भगत और चंदन। यह गुण साधनते नहीं हुई। साधन का अहम आया, बस चले जाओगे नीचे। गोपियों का अपने प्यार का अहम आया था, श्री कृष्ण छोड़ गए, अंतर्धान हो गए। एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणाम मानुन्योभ्यधिकम भुवि। उन्होंने अपने को अधिक प्रेमवती मान लिया। तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्यमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। भगवान ने देखा इनको मान आ गया, अपने को जो ज्यादा सौभाग्यशाली समझती हैं, प्रेम वाली समझती हैं, छोड़ के चले गए। ये भागवत जी हैं बोल रही हैं, जबकि गोपियों के ऋणी हैं भगवान। न पारे हम निर्बद्ध संयोजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। या मां भजन दुर्जर गे श्रृंखला संवृष्टि तद्वह प्रतियातु साधनम। तुमने इतना त्याग किया,
दुर्जर गृह श्रृंखला छोड़ दिया, माँ बाप स्त्री पुत्र पति सब छोड़ दिया। ये अनन्य भाव था, इसके कारण भगवान ऋणी हो गए। अनन्यता में धर्म वर्म सब छोड़ना पड़ता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पितृधर्म मातृधर्म जाके प्रीन राम वैदेही तजी ताई कोटि वैरी सम। यद्यप परम सनेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बल गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। नाते ने राम के मनियत सुरित शिव सुसेब जहानो। अंजन कहा आंख जी फूटे बहुत कहो कहा लो। तुलसीदास सब भांत जानियो पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय सने राम पदे तो मतो हमारो। धर्म वर्म भी सब अड़बंगा है अनन्यता में। जब मनुष्य सब कुछ छोड़ करके अनन्य बन जाता है, साधन वादन सबका अहम छोड़ देता है, तो भगवान उसको सम्मान करते हैं, उसके ऋणी बन जाते हैं। जैसे एक पद है सूरदास जी का, बड़ा सुंदर है, पद संख्या 211 सूरविनय पत्रिका। अपने को न आदर दे। जो अपना बन गया है, अपना कब बनेगा? जब अनन्य बन जाएगा। तो उसका कौन आदर नहीं करता है? बोले कैसे? जो बालक अपराध कोटि करे, मां तू न माने तेई। करोड़ों अपराध करता है, छोटेपन में नहीं बड़ेपन में भी करता है। छोटेपन में तो मल मूत्र त्याग दिया मां की गोद में, या केस पकड़ करे पद लाता। कबीर ने लिखा है, पांव मारता है, लात से मारता है मां को। बड़े होने पर भी करता है। मां बाप से अलग हो गया, बहू को पक्ष लिया, और यहां तक हमने सुना है कि किसी व्यक्ति का विवाह हुआ था, स्त्री बहुत चिढ़ती थी अपनी सास से, और ऐसा फंसाया अपने पति को कि दास बन गया, और बार बार कहे कि मैं जितना प्यार करती हूं तुम नहीं कर सकते हो। एक दिन वो बोला, तू कहे तो अपना सिर काट दे दें हम। बोले नहीं, अपना सिर क्यों काटते हो? अपनी मां का सिर काट के दिखाओ, तुम समझ जाए तुम प्यार कर रहे हो। ये उसकी चाल थी, और फंसा लिया था इतना। वो सच में उठा और अपनी मां के पास गया, तलवार से उसका सिर काट दिया। और उसने कहा था, सिर मुझे देना ला करके। बाल पकड़ करके सिर को लेकर के चला जल्दी जल्दी। कुछ देर तक प्राण रहता है। धनंजय वायु जैसे छिपकली की पूंछ काट दो तो कुछ देर तड़पती रहे, योद्धा का सिर काट दो तो वो धड़ लड़ता है कुछ देर तक। 9 वायु चली जाती है, 10वां धनंजय वायु कुछ देर रहती है।
तो जैसे वो सिर पकड़ के चला, ठोकर लग गई तो सिर बोला, अने माँ बोली बेटा धीरे। यानी इसको वात्सल्य कहते हैं। सिर काटने के बाद भी कह रही धीरे धीरे चल, ठोकर लग रही। जो बालक अपराध कोटि करे, मातु न माने ते। एक करोती का उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान में इस तरह का वात्सल्य है। करोड़ों अपराध करने पर भी जैसे मां ध्यान नहीं देती है, वैसे ही जो जीव अनन्य बन गया भगवान के शरण में, सुदुराचारी है, महान दुराचारी है, लेकिन अनन्य बन गया तो भगवान का बन गया। ते बेली कैसे दहियत हैं जे अपने रस भे। किसी ने बेल लगाया, पेड़ लगाया और फिर अपने हाथ से पानी देता है, तो क्या उस बेल को जला सकता है? कभी नहीं जलाएगा। सीता जी भी नखेति सा नैति खेदम कलशम वहन्त्या। लिखा है यस्याह करह श्राम्यति दर्पणे भी। इतनी सुकुमार थी सीता जी कि शीशा उठाने के लायक भी उनमें कठोरता नहीं थी। शीशा भी नहीं उठा सकती थी मुंह देखने के लिए। लेकिन जब चित्रकूट पहुंची है तो वन में रहने लग गई, तो कलसा उठा उठा करके पानी लगाती थी। यस्याह करह श्राम्यति दर्पणे पी सा नेति नैति खेदम कलशम वहन्त्या। रामायण में भी लिखा है तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। वृक्षों की सेवा स्वयं हाथ से करती थी सीता जी, स्वयं राधा रानी करती हैं। कई श्लोक हैं शतक में। और आबालम जल सेचने पी वर्णे निर्माणतः स्वेन श्रीकर पल्लवेन मिदुना। श्री राधिका माधव, दोनों राधा कृष्ण मिलके पेड़ लगा रहे हैं। वैसे बहुत से श्लोक हैं। तो बोले अपने लताओं को अपने हाथ से लगाने पर कोई कैसे जलाएगा? श्री शंकर बहुरतन त्याग के विषय कंठ धरि ले। महादेव जी ने जो धन देते हैं लोगों को, कुबेर आदि को, आशुतोष हैं, उन्होंने रत्नों के आभूषण नहीं पहने। कालकूट विष आया, उसको गले में धारण कर लिया। जिस विष से तीनों लोग जल रहा था, और उसने शंकर के भी गले को काला कर दिया। लेकिन वाश्रा गौ है, वो अवगुणों को जीभ से चाटेगी। शंकर ने विष को गले के भीतर धारण किया। माता अछत क्षीर बिन सुत मरे, अजा कंठ कुछ से। कोई लड़का भूखा मर रहा है, उसके स्तन में दूध है, दूध नहीं पिला रही है, और वो
बकरी के जो गले होते हैं वो ऐसे लटकते हैं जैसे थन। वो जाकर के बकरी के गले रूपी थन को पीने लग जाए, और जबकि माता के स्तन में दूध है, तो ये कैसे संभव है? यानी मैं भोगों में घूम रहा हूं सुख के लिए, बकरी के गले को पी रहा हूं, और दूध छोड़ करके आपकी कृपा का भजन का। माता अछत क्षीर बिन सुत मरे, अजा कंठ कुछ से, अपने को ना आदर दे। हम तुम्हारी शरण में हैं, हम तुम्हारे बन चुके हैं। ठाकुर जी को उलाहना दे रहे हैं। यद्यपि सूरज महापतित है, माना कि मैं महापतित हूं, ठीक है, लेकिन तुम तो वही हो जिसका नाम पतित पावन है। यद्यपि सूरज महापतित है, पतित पावन तुम तेई। इसलिए हे पतित पावन, तुम मेरे अवगुणों को अपना लो। एक और उदाहरण देंगे, यद्यपि बहुत कम बोलने का कहा है डॉक्टर ने। स्थल पुराण में एक प्रसंग आता है कि विभीषण जी आ रहे थे साउथ से, लंका से चढ़ करके अयोध्या दर्शन करने आते थे जब तक राम रहे। तो जब आ रहे थे तो उनके रथ के पहिए के नीचे एक ब्राह्मण दब गया था और समाप्त हो गया था। तो वहां के ब्राह्मणों ने पकड़ लिया, इसको मारो। जैसे किसी के कार में एक्सीडेंट हो जाए तो देखने वाले उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। विभीषण को पकड़ के बंद कर दिया एक अंध गुफा में। विभीषण ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसी रूप में भगवान ने उतार लिया है, नर रूप में। सबको भगवान राम मानते थे। गुफा में बंद होकर के राम नाम जपने लग गए। इधर राम को खबर पड़ी अपने आप अंतःकरण से, तुरंत चले वहां से, एक क्षण में पहुंच गए वहां। और वहां के ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। बोले ऐसा है कि सेवक अपराध करता है तो उसका दंड स्वामी को भोगना चाहिए। ये हमारा सेवक है, इसका दंड मैं भोग लूंगा। हमको गुफा में बंद कर दो, इसको छोड़ दो। सबका क्रोध ठंडा हो गया। जान के तो इसने किया नहीं है, उसके भोग थे इस ब्राह्मण के, निमित्त ये बन गया। उस निमित्त का दंड हमको दे दो। तो ये उदाहरण है क्री करोति और पाति रक्षति। जय श्री राधे।